नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है उज्जवल और आप देख रहे हैं माई पाठशाला। आज एक बहुत स्पेशल सी वीडियो लेके आया हूँ। तकरीबन 10 महीने रह गए हैं आपके एसएससी सीजीएल 2024 के एग्ज़ाम में। तो एक परफेक्ट टाइम टेबल, एक परफेक्ट प्लान लेके आया हूँ आप लोगों के लिए कि अगर 10 महीने का समय देखा जाए तो ये बिल्कुल आइडियल टाइम है जिसमें एक बच्चा जिसने कुछ भी नहीं पढ़ाई कर रही हो वो अगर शुरू करे तो वो 10 महीने में बहुत अच्छी प्रिपरेशन कर सकता है और पहले ही अटैम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्लियर कर सकता है। सबसे पहले मैं आपको बता दूं, मेरा नाम उज्जवल है। मैंने 2016 में डब्ल्यू का पोस्ट क्लियर किया था। तो ये वीडियो जब मैं आपके लिए बना रहा हूं तो बनाते वक्त मैंने सोचा कि इस टाइम टेबल में मैं क्या सजेस्ट करूं आप लोगों को, 10 महीने का प्लान कैसे शेयर करूं। तो ये 10 महीने का वो प्लान है जो मैंने अपने लिए फॉलो किया था और मुझे लगता है कि ये प्लान आप लोगों को मदद करेगा। मेरे टियर 1 में स्कोर 158 थे और उस टाइम पे 2015-16 में 160 नंबर स्कोर करना बहुत बड़ी बात हुआ करती थी, क्योंकि टॉपर्स के ही 170-75 नंबर जाते थे टियर 1 में, इससे ज़्यादा स्कोर नहीं जाते थे। 2016 के बाद 17, 18, 19 में फिर स्कोर ज़्यादा जाना स्टार्ट हुआ। उस वक्त सिचुएशन बिल्कुल अलग थी और उस वक्त की तैयारी की कंडीशन भी बिल्कुल अलग थी। लेकिन परफेक्ट प्लान बहुत इंपॉर्टेंट होता है और उसका एग्जीक्यूशन। तो आज मैं ये डिस्कस करने वाला हूँ कि अगले 10 महीने में अपने टाइम टेबल को, अपने आप को कैसे प्लान करें। अगर हमने कुछ नहीं पढ़ रखा है तो अपने बेसिक्स को कैसे बिल्ड करें जो है, और कितने घंटे डेली पढ़ें। जैसे बहुत सारे क्वेश्चन होते हैं, 1 बाय 1 डिस्कस करेंगे। मैं पूरा प्रॉपर प्लान जो है आपके साथ शेयर करूंगा और प्लान वही शेयर करूंगा जो मैंने खुद फॉलो किया था, और उम्मीद करूंगा कि ये प्लान आपको जो है मदद करेगा आपकी प्रिपरेशन में। आपको पता है कि हमारे पास 4 सब्जेक्ट है। एक तो हमारी मैथ्स हो गई जिसको एप्टीट्यूड बोलते हैं, दूसरी हमारी इंग्लिश हो गई, तीसरी हमारी जो है सब्जेक्ट रीजनिंग हो गई, और चौथा जीके जीएस हो गया। जीके जीएस और जीए हो गया, इसको अलग अलग नामों से जानते हैं। तो ये सारा सब्जेक्ट हमें प्रिपेयर करना होता है और 10 महीने का टाइम है, जिस 10 महीने में हमें इसकी सबसे पहले बेसिक्स कवर करनी होती है और उसकी बेसिक्स कवर करने के बाद फिर हमको इसे रिवाइज करना होता है, मॉक टेस्ट देना होता है, फिर अपने आप को इतना शार्प करना होता है कि जब भी हम पेपर में बैठे मेरे स्कोर टियर 1 के लिए 170-75 हमेशा टेस्ट में आता रहे। तो इसके लिए सबसे पहले आपको अपने 10 महीनों को छोटे छोटे चंक्स में बांट लेना चाहिए। मेरे हिसाब से पहला जो चंक है वो आपको 2 से 3 महीने का बांटना चाहिए। अगर मैं बात करूं, मैंने 6 घंटे का टाइम टेबल बनाया था। मेरे पास आज भी मेरी कॉपी है जिसमें लिखा हुआ है टाइम टेबल जो मैं बनाता था। तो सबसे पहला जो चंक मैंने बनाया था वो 6 आवर्स पर डे का बनाया था कि मैं पहले स्टार्टिंग कुछ दिनों में 6 घंटे पर डे के हिसाब से पढ़ाई करूंगा। ये 2 से 3 महीने का मैंने टाइम टेबल बनाया था कि 2 से 3 महीने तक मैं इसे पढ़ाई करूंगा। इसको मैंने बांटा कुछ इस तरीके सा था कि जो मैं इंग्लिश है मेरा कमज़ोर सब्जेक्ट था, मैं ज़्यादा इसको पढ़ूंगा। मेरा मैथ्स बहुत ज़्यादा स्ट्रांग है तो मैं इसको कम पढ़ूंगा। रीजनिंग मजाक में निकल जाता है इंजीनियरिंग वाले बच्चों का, तो रीजनिंग में कम समय एलोकेट करूंगा। लेकिन आज की कंडीशन जो है वो बदल गई है, उसके हिसाब से मैं आपको अलग से बताता हूँ कि इसको किस तरीके से प्रिपेयर करेंगे। आज के समय में प्री और मेंस मिला के इन सब का इक्वल वेटेज है। अगर इक्वल वेटेज है तो मेरे हिसाब से इनका समय एलोकेशन भी उतना ही होना चाहिए। 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स, 1.5 आवर्स। ये हर रोज़ आपको पढ़ना चाहिए, कम से कम में 2 महीने। 2 महीने तक हर रोज़ इंग्लिश 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए, हर रोज़ जो है मैथ्स 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए, हर रोज़ रीजनिंग 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए, हर रोज़ जीके जीएस 1.5 घंटा पढ़ना चाहिए। 6 घंटे से ज़्यादा आपको पढ़ना नहीं चाहिए और हफ्ते में सिर्फ 6 दिन पढ़ना चाहिए। 7वें दिन बिल्कुल पढ़ाई नहीं करनी चाहिए, थोड़ा दिमाग को रेस्ट देना होता है। जब इसको आप पढ़ाई करना स्टार्ट करते हो, 2-3 महीने तक जब आप पढ़ाई करते हो तो आपका सिलेबस कवर होना स्टार्ट होता है। तो जब इसको कवर करना स्टार्ट करो तो ध्यान रखो कि इसकी बेसिक सबसे पहले बिल्ड करो। इसके बेसिक में अगर मैं बात करूं तो ग्रामर का सेक्शन बड़ा इंपॉर्टेंट है। ग्रामर जो है आपको आना चाहिए और सही से आना चाहिए। अगर ग्रामर अच्छे से नहीं आ रहा है तो इंग्लिश पढ़ने में बहुत दिक्कत होगी। इसके बाद इसका वोकैब का सेक्शन उतना ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन सबसे लास्ट में कवर होता है। जब तक आपकी वोकैब बिल्ड नहीं होती, जब तक आपकी ग्रामर बिल्ड नहीं होती, तब तक कॉम्प्रिहेंशन का सेक्शन उतना अच्छा बिल्ड नहीं होता। तो सबसे पहले आपको ग्रामर कवर करना चाहिए। ग्रामर आइडली आपका कवर हो जाता है 40-45 दिनों में। वोकैब पूरे साल भर तक चलता रहता है। आपको पढ़ना होता है, भूलना होता है, रिवाइज करना होता है, पढ़ना, भूलना, रिवाइज करना, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस रहता है, ये आपको करते रहना चाहिए। मैथ्स में आप अर्थमेटिक से उठा सकते हो, मैथ्स में आप एडवांस में उठा सकते हो। तो अर्थमेटिक एक बार कंप्लीट कर लो, फिर एडवांस एक बार कंप्लीट कर लो। 3 से लेकर 4 महीने तक फर्स्ट राउंड में आपका सिलेबस कंप्लीट करने में लगेगा। रीजनिंग में आप वर्बल और नॉन वर्बल अलग अलग से उठा के पढ़ सकते हो। जीके जीएस में आपको सब्जेक्ट वाइज जाना पड़ेगा। ज़्यादातर बच्चे करंट अफेयर पे परेशान रहते हैं। सबसे पहले आप स्टैटिक पोर्शन को कवर कर लो। इंडियन पॉलिटी में जिसका इंटरेस्ट है वो इंडियन पॉलिटी से स्टार्ट कर ले, जिसका इकोनॉमिक्स से इंटरेस्ट है वो इकोनॉमिक्स से स्टार्ट कर ले, किसी का हिस्ट्री में इंटरेस्ट है तो हिस्ट्री स्टार्ट कर ले, किसी का किसी में इंटरेस्ट नहीं है तो कोई रैंडम सब्जेक्ट पिक करके 6-7 सब्जेक्ट होते हैं, 200 पन्ने पढ़ने होते हैं
चाहे आप जियोग्राफी की बात करें, चाहे आप पॉलिटी की बात करें, आपके नोट्स 200 पन्नों से ज़्यादा की नहीं होनी चाहिए। वो 200 पन्नों के नोट्स आपको पढ़ के कवर करने होते हैं। तो 1.5 घंटे का जब प्लान करते हो ना, तो 2.5 से 3 महीने में एक सिलेबस आप पढ़ लेते हो। लेकिन जब 2.5 से 3 महीने में आप सिलेबस पढ़ लेते हो तो एक सबसे बड़ा चैलेंज पता क्या आता है? सबसे बड़ा चैलेंज आता है, अब आपको सिलेबस जो है अपना भूलना चालू कर देते हो। एक साइड से पढ़ तो रहे पर भूलना चालू कर देते हो। तो अगले 3 महीने के बाद जो नेक्स्ट आपका टाइम टेबल का आवर्स होना चाहिए वो 8 आवर्स पर डे होना चाहिए। 8 आवर्स पर डे होना चाहिए। और इसका डिवीजन कुछ इस तरीके से होना चाहिए, जिसको नहीं समझ में आ रहा है तो इसको नोट कर ले। इसका डिवीजन कुछ इस तरीके से होना चाहिए कि 6 आवर पर डे जो आप पढ़ाई कर रहे हो अभी तक, 6 आवर जो पर डे पढ़ाई कर रहे हो वो आपका चालू रहना चाहिए, 6 आवर पर डे। और इसमें क्या काम कर रहे हो? 1.5 घंटा पढ़ रहे हो जो है इंग्लिश, 1.5 घंटा पढ़ रहे हो मैथ, 1.5 घंटा पढ़ रहे हो आप रीजनिंग, और 1.5 घंटा पढ़ रहे हो आप जीके जीएस। ये आपको पढ़ते रहना चाहिए। फिर एक टाइम स्लॉट आपको और अगले 2 महीने के लिए बताना चाहिए, नेक्स्ट 2 मंथ के लिए प्लान बता रहा हूँ, नेक्स्ट 2 मंथ्स के लिए 2 घंटे का टाइम स्लॉट आपको रिवीजन का बनाना चाहिए। अब 2 घंटे का टाइम स्लॉट रिवीजन का बनाना चाहिए। आप चाहे सुबह बना लो चाहे शाम का बना लो, ये रिवीजन का स्लॉट आपको बना लेना चाहिए। इसमें आपको हर जो आपने पढ़ा हुआ चीज़ है ना वो आधा घंटा 30 मिनट डेली आपको रिवीजन करना चाहिए। जो आपने शुरुआत से पढ़ रखी है 30 मिनट मैथ्स रिवाइज करना चाहिए, 30 मिनट जो है आपको इंग्लिश रिवाइज करना चाहिए, 30 मिनट्स आपको जो है रीजनिंग रिवाइज करना चाहिए, और इसी तरीके से 30 मिनट आपको जीके जीएस रिवाइज करना चाहिए। ये आपको रिवीजन का इस तरीके का स्लॉट लेना चाहिए। या इसका दूसरा अल्टरनेटिव भी बिल्ड कर सकते हो आप, अल्टरनेट रिवाइज कर सकते हो। 1 घंटा आपने आज मैथ रिवीजन कर लिया, दूसरे दिन जो है 1 घंटा इंग्लिश रिवीजन कर लिया, इसी तरीके से आपने 1 घंटा रीजनिंग रिवीजन कर लिया, और उसके अगले दिन 1 घंटा आपने जीके जीएस रिवीजन कर लिया। तो रिवीजन का स्लॉट आपको अलग से चलाते रहना चाहिए। ये तकरीबन अगर मैं देखूँ तो 3-5 महीने का समय गुजर गया है, 3-5 महीने का समय गुजर गया है। पहले 3 महीने आपने पढ़ा और फिर 3 महीने आप एक बार 6 घंटे के स्लॉट में पढ़ रहे हो। इस टाइम तक आपका पूरा का पूरा इंटायर कोर्स कवर हो चुका होता है, लगभग 90-95% सिलेबस आपका कवर हो जाता है। फिर इसके बाद अगले, ये आपका 5 महीने कवर हो गया। वैसे आप इसको 6 महीने तक एक्सटेंड करके लेके जा सकते हो। इसके बाद आपको क्या करना चाहिए? आपको एक और टाइम स्लॉट में परिवर्तन करना चाहिए। अब आप ध्यान से देखो कि अब आप क्या काम करने वाले हो। आपको अपना टाइम स्लॉट 3 डिवीजन में डिवाइड करना चाहिए। 6 महीने बीत चुका है आपका, अभी आपके पास बचा हुआ 4 महीने हैं। इन 4 महीनों में आपको क्या काम करना चाहिए? अब आपको 4 घंटे 4 आवर्स डेली नया कंटेंट पढ़ना चाहिए। मतलब 2 घंटा आपको इसमें से रिड्यूस करना पड़ेगा, आपको ढूंढना पड़ेगा। आपका सिलेबस कंप्लीट हो चुका है, अब आपको 1 घंटा मैथ्स में ढूंढना पड़ेगा कि क्या बचा रह गया है। 1 आवर इंग्लिश में ढूंढना पड़ेगा क्या बचा रह गया है। 1 आवर रीजनिंग में ढूंढना पड़ेगा क्या बचा रह गया है। 1 आवर आपका जीके जीएस में बचा रह गया है, क्या बचा रह गया है, जिसको ढूंढ के पढ़ना होगा। अब रिवीजन जो है यहाँ पे आपको 4 घंटा करना पड़ेगा। रिवीजन जो है अब आपको 4 घंटा करना पड़ेगा। 4 आवर्स का रिवीजन का स्लॉट लेना पड़ेगा। 1 घंटे मैथ्स डेली रिवाइज करना पड़ेगा, और 1 घंटे जो है आपको इंग्लिश रिवाइज करना पड़ेगा। 1 घंटा जो है आपको रीजनिंग रिवाइज करना पड़ेगा। 1 घंटा जो है आपको जीके जीएस रिवाइज करना पड़ेगा। रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट है, वरना जितना आपने पढ़ा है सारा का सारा भूल जाओगे। तो ये 4 से 4 घंटा हो गया। अब 2 घंटे का टाइम टेबल आपको यहाँ पे और एक्सटेंड करना पड़ेगा। 2 घंटे का टाइम टेबल आपको और एक्सटेंड करना पड़ेगा। अब आपको मॉक टेस्ट देना पड़ेगा। मतलब 1 मॉक टेस्ट डे पर डे दोगे तो आप लगभग ये एनालाइज करना चालू कर जाओगे कि जितना कुछ आपने पढ़ा है उसमें आप स्कोर कैसे कर रहे हो। ये पूरा टाइम टेबल आप 2 मंथ तक और लेके जाओ, 2 मंथ तक और ले जाओ, और आपका कितना समय बीत चुका होगा? लगभग 8 महीना बीत चुका होगा। 2 महीने तक इसमें करोगे तो तकरीबन 30 टेस्ट, 25 टेस्ट 1 महीने में दोगे, और अगले महीने में 25 टेस्ट दोगे, तो पूरे 2 महीने में 50 टेस्ट दे लोगे। इसमें आपको ये पता चल जाएगा कि कितना आपने अच्छा किया है, कितना आपने बुरा किया है, और कहाँ कहाँ आपकी कमियां रह गई है। इन टेस्ट को दे के आप अपने आप को शार्पन कर पाओगे। यहाँ गलतियाँ रह गई, यहाँ मैं भूल रहा हूँ, क्योंकि सिलेबस तो इंटायरली कवर हो चुका है। सिलेबस इंटायरली कवर हो चुका है। अब इस सेक्शन के आगे पता आप क्या काम कर सकते हो? इस सेक्शन के आगे एक और छोटा सा काम कर सकते हो। जब ये 2 महीना बीत जाए, बचा हुआ आखिरी 2 महीना हो, तो आखिरी 2 महीने में आपको क्या काम करना पड़ेगा? ये 4 घंटे डेली की जगह अब आप क्या काम कर सकते हो? 2 से लेके 3 घंटे के आसपास डेली आप नया कंटेंट पढ़ सकते हो। किसी भी सब्जेक्ट से लेके न्यू कंटेंट पढ़ सकते हो। इससे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। अब आपका रिवीजन का जो स्लॉट है वो 6 आवर्स हो जाना चाहिए। कितना हो जाना चाहिए? 6 आवर्स हो जाना चाहिए।
और अब आप टेस्ट यहाँ पे तकरीबन 3 घंटा एलोकेट करो टेस्ट देने में, और 2 मॉक टेस्ट पर डे दो। 1 घंटे का टेस्ट होता है और आधे घंटे का रिवीजन, 2 मॉक टेस्ट पर डे। अब आप देखोगे तो 36 9 9 3 11 9 3 12 होता है, 9 2 11, मतलब 11-12 घंटे अब आपकी पढ़ाई होनी चाहिए। और जब आपका आखिरी महीना बच जाता है, लास्ट मंथ, जब लास्ट मंथ बच जाता है, तो आपको क्या काम करना होता है? आपको सिर्फ रिवीजन करना होता है। लास्ट मंथ में सिर्फ रिवीजन करना होता है, कोई नया कंटेंट नहीं पढ़ना होता है। जो छूट गया आप उसे छोड़ दो। लास्ट महीने में नया कंटेंट पढ़ने का मतलब है बेवकूफ़ी। और लास्ट महीने में करंट अफेयर बहुत ज़्यादा रिवाइज करना होता है अगर आपको जीके जीएस के सेक्शन में बहुत अच्छा स्कोर करना हो। तो ये आपका समय आ गया टोटल रिवीजन का। तकरीबन आप 6 आवर्स रिवीजन करो और 6 आवर्स के आसपास आप मॉक टेस्ट दो। 6 घंटे में अगर मॉक टेस्ट की बात करूं तो आप 3 मॉक टेस्ट पर डे दे सकते हो, 3 मॉक टेस्ट पर डे दे सकते हो। और ये एनालाइज करो कि कहाँ कहाँ गलतियां कर रहे हो, वापस आके उन 6 घंटे में उसे रिवाइज करो। इस तरीके से अगर 10 महीने प्लान करोगे, इस तरीके से अगर 10 महीने प्लान करोगे तो पहले ही अटेम्प्ट में आप आसानी से एग्जाम क्लियर कर लोगे। इन्हीं सब प्रोग्राम को देखते हुए, इन्हीं सब चीज़ों को देखते हुए हम लोगों ने जो है एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है, और एक प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किया है और इस प्रोग्राम का नाम रखा है DMM प्रोग्राम, डेली मॉनिटरिंग एंड मेंटरशिप प्रोग्राम। मतलब ये जो मैंने कॉपी पे ऐसे अपना टाइम टेबल लिख दिया, हमने एग्जीक्यूट कर लिया, हम सेलेक्ट हो गए, पर ये आप नहीं कर पाओगे। मतलब 80 से 90% बच्चे ऐसे होते हैं जो टाइम टेबल पेज पे बना तो लेते पर उसका एग्जीक्यूशन नहीं हो पाता है। तो अगर आप चाहते हो कि अगर ये टाइम टेबल अगर आपसे एग्जीक्यूट नहीं हो पा रहा है तो ये प्रोग्राम में आप इनरोल करो। इसमें इनरोल करने के लिए आप माई पाठशाला एप्लीकेशन को डाउनलोड करो, उसके बैच के सेक्शन में जाओगे तो DMM प्रोग्राम है जिसमें हम 6 सेलेक्टेड लोग मिल के आप लोगों को अगले 10 महीने के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, ताकि आपकी जो तैयारी हो अच्छी हो पाए, आप सही से टाइम टेबल फॉलो कर पाओ और बहुत सारा जो पढ़ने के दौरान ना जो एरर होता है, जो इश्यूज़ होता है, जो मेंटल हरासमेंट होता है, उन सब चीज़ों से हम आपको बाहर निकाल पाए और आपकी तैयारी अच्छी कर पाए जो है। तो सही और सटीक टाइम टेबल और परफेक्ट स्ट्रेटजी के साथ अगर प्लान करके आप पढ़ाई करोगे, कंटेंट, नया कंटेंट पढ़ना, बेसिक्स उसकी पढ़ना, उसे रिवाइज करना, टेस्ट देना, टेस्ट के बाद उसे एनालाइज करना, ये सब चीज़ डिसिप्लिन के साथ अगर करोगे तो 10 महीने में एक अच्छी सही सटीक तैयारी हो जाती है, जिसमें अगली बार आपको एग्जाम देने की जरूरत नहीं पड़ती है। इस तरीके की तैयारी से सिंगल अटैम्प्ट में आप टॉप 10, टॉप 20, टॉप 30 के अंदर आ सकते हो। अगर आपकी बेसिक एजुकेशन, बेसिक शिक्षा अगर अच्छी है, जैसे BTech BSc वाले जो बच्चे हैं वो बहुत अच्छा कर सकते हैं अगर 10 महीने इस तरीके से पढ़ाई कर ले। सबसे ज़्यादा परेशानी जो होती है ना वो होती है रेगुलरिटी की। मतलब ये टाइम टेबल जो हमने लिखा ना, ये टाइम टेबल बोर्ड पे लिखना आसान है, पर इसे हर रोज़ इंप्लीमेंट करना उतना ही ज़्यादा मुश्किल है। और अगर आपको ये मुश्किलात हो रही है कि आप हर रोज़ इसे इंप्लीमेंट नहीं कर पा रहे हो तो DMM प्रोग्राम में जो है ज्वाइन करो। हम 1-on-1 स्टूडेंट को मॉनिटर कर रहे हैं, उनका डेली का टाइम टेबल बना रहे हैं और उस टाइम टेबल के हिसाब से उनको पढ़ा रहे हैं, ताकि इस बार CGL 2024 के एग्जाम में एक अच्छी रैंक निकाल सकें। अभी इस वीडियो में इतना ही। शाम को 7 बजे हर रोज़ मेरी मैथ्स की वीडियोज़ आती है। अगर आपके मैथ्स के सब्जेक्ट में कोई कमी रह गई है तो शाम के 7 बजे की वीडियोज़ देखिए और अपने मैथ्स को इम्प्रूव कीजिए।